जी स्टूडेंट, सरवकार अज़ीम एक बार फिर आपके साथ हैं और आपके सामने हूँ। इस शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों को फ़िज़िक्स 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम के बारे में बताऊंगा और चंद एक सवाल जो बच्चों ने किए हैं सर, ये जो पेयरिंग स्कीम आप शेयर कर रहे हैं ये किन किन बोर्ड के लिए है। तो ये सबसे पहले आप सुन लीजिएगा। लाहौर बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद, सरगोदा, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, ये तमाम बोर्ड जो हैं वो इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करेंगे और ये उनके लिए ही है। तो MCQs के हवाले से यही है। फिर बात प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि आप लोगों ने एक्सरसाइज वाले करने हैं सारे के सारे, और उनमें से 8-9 आ जाते हैं, 2-3 होते हैं जो चैप्टर्स के अंदर से आते हैं, और अगर आपने तैयारी अच्छी की हो तो वो भी हो जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे जब हम बोर्ड वगैरह के पेपर चेक करते हैं तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो 12 और 12 ले जाते हैं, और ये तभी मुमकिन है जब आपकी तैयारी थोड़ी बेहतर होती है। अब शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पहला सेट जो है 10th फिज़िक्स का पहला सेट शॉर्ट का, वो चैप्टर नंबर 10, 13 और 14 में से है। चैप्टर 10 में से 3 शॉर्ट हैं, 13 में से 2 हैं और 14 में से 2 हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 8 शॉर्ट हैं तो 5 करने हैं। तो अगर आप 10वां और 13वां चैप्टर यानी कि 10 और 13 कर लेते हैं तो आपके 5 अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो आप 14 को टेम्परेरी तौर पर कर लें, उसमें से एक आध शॉर्ट अगर जो ऊपर वाले चैप्टर हैं यानी 10वां और 13वां ना आए तो आप इजीली हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अगला सेट शॉर्ट का, वो 11 चैप्टर 11, 17 और 18 यानी 11, 17 और 18 में से है। 11 में से 3 आने हैं, 17 में से 3 और 18 में से 2 आने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, फिर वही बात अगेन कि आप 11 और 17 को अच्छी तरीके से करें। फिर थर्ड सेट जो है शॉर्ट का, वो चैप्टर नंबर 12, 15 और 16 का है यानी 12 और 15 और 16। तो 12 में से आपको आने हैं 3 शॉर्ट, 15 में से भी 2 हैं और 16 में से 3 हैं। तो आप 12 और 16 को अच्छे तरीके से कर लें तो आपका जो सेट है ये शॉर्ट क्वेश्चन का वो कवर हो जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बड़ा अजीब सा है मामला। 3 लॉन्ग करेंगे तो फिर आपका एक लॉन्ग कवर होगा, 3 चैप्टर्स। तो पहला जो सेट है लॉन्ग के हवाले से 3 चैप्टर का, वो है 10वां, 13वां और 14वां। और ये कोई अभी अथेंटिक बात नहीं है, एवं इधर उधर की वीडियो देख के आपने मिसगाइड नहीं हो जाना कि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आना है या इसमें से आना है। आपको इन सब के न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। ख़ास तौर पर जो नंबर गेनिंग स्टूडेंट हैं, तो जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं वो सिर्फ लॉन्ग कर लें तो बड़ी बात है उनके लिए। जो दूसरा सेट है वो 11, 17 और 18 का है। तो जो थर्ड सेट है वो 12, 15 और 16 में है। तो आप जो थर्ड पेयर है, थर्ड सेट जो है उसको ना करें, तो 2 करने हैं। तो वो 2-3 चैप्टर हैं उनको आप लॉन्ग के हवाले से छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि 2 सेट करने हैं तो आपको 2 सेट की तैयारी अच्छी तरीके से करनी है, और थर्ड सेट पे जो तैयारी करनी है वो भी आप 2 पे लगा देंगे तो और मज़ीद बेहतर हो जाएगी। अब जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं वो कहते हैं नहीं सर हमें थोड़ा सा छोटा फार्मूला बताएं। तो उनके लिए ये है कि आप MCQs तो एक्सरसाइज वाले सारे करें ताकि मैक्सिमम मार्क्स आपके आ जाएं। MCQs में से 10, 9, 8 अगर MCQs में से मार्क्स आ जाते तो फिर पास होना ज़रा आसान होता है, क्योंकि 6-7 शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप ठीक कर रहते हो तो आप पास हो जाते हो। इस दफ़ा 20 मार्क्स नहीं है पास होने के लिए, 24 मार्क्स हैं, 40% हो चुके हैं मार्क्स। और इससे रिलेटेड वीडियो भी पड़ी हुई है चैनल के ऊपर। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, नॉर्मल स्टूडेंट 10वां चैप्टर कर लें यानी 10, 13, 11 और 12। ये क्योंकि वो चैप्टर हैं जिनमें से 3 शॉर्ट आने हैं, तो 17 कर लें साथ। तो ये 5 चैप्टर हैं जिनमें से 3 हैं, 5, 3, 15। आप 15 शॉर्ट हैं, तो अगर आप ये सारे चैप्टर कर लेंगे, 10 भी करेंगे तो 20 मार्क्स बन जाते हैं। तो MCQs के डाल के आप इजीली पास हो सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह की अच्छी गाइडेंस के लिए और बेहतर वे में स्टडी की बातों को जानने के लिए कोशिश करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, टाइम ज़ाया ना करें और पढ़ें। ये है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि पेपर भी होने हैं, तो इस वजह से इधर उधर की बातों में टाइम ज़ाया ना करें। मैक्सिमम टाइम जो है अपनी स्टडी को दें ताकि आप अच्छे मार्क्स और अपनी तवक्का के अकॉर्डिंग, टीचर्स की तवक्का के अकॉर्डिंग, वालिदैन की जो तवक्कुआत हैं आपके ऊपर
उन पे आप पूरा उतर सकें, ताकि इन फ्यूचर आपको शर्मिंदगी का सामना ना हो। गुड लक स्टूडेंट।